बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर यानी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और हम आज देखेंगे कि जो संख्याएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो बच्चों, सबसे पहली प्रकार की जो संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इनको काउंटिंग नंबर ही बोलते हैं, इनको, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं नेचर में उनको काउंट करने के काम में आती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या क्या होती हैं? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये जो संख्याएं हैं ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब अगर इन प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, ये प्राकृतिक संख्याओं का समूह है 1 से लेके अनंत तक, अगर इस समूह में अगर हम एक संख्या और जोड़ दें 0, यानी इसमें 0 और डाल दें, तो अब वो जो समूह होगा वो समूह कहलाएगा पूर्ण संख्याओं का समूह। इस समूह को हम सेट भी बोलते हैं। सेट, समुच्चय, समूह बोले, सेट बोले, समुच्चय बोले, तो हम यहाँ पे सेट बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर के सेट में 1 to इन्फिनिटी ये संख्याएं आएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करते हुए। और जब होल नंबर की बात करेंगे, पूर्ण संख्याओं की बात करेंगे, तो उसमें 0 भी काउंट हो जाता है। नेचुरल नंबर में अगर हम 0 डाल दें तो वो होल नंबर का सेट कहलाने लगता है। अब अगर इस होल नंबर में हम निगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर दें, जैसे ये देखिए 0, 1, 2, 3, 4 ये तो पूरा होल नंबर है। अब इसमें हमने निगेटिव नंबर्स यानी -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे करते हुए इन नंबर्स को भी जोड़ दिया, इन नंबर्स को भी इसमें डाल दिया। तो अब ये जो सेट होगा, ये जो समूह होगा, ये कहलाएगा पूर्णांक का समूह या पूर्णांक का सेट। और इसको हम Z से दिखाते हैं। नेचुरल नंबर के सेट को n से दिखाते हैं। होल नंबर के सेट को यानी पूर्ण संख्याओं के सेट को हम W से दिखाते हैं। और इंटीजर्स के सेट को यानी पूर्णांकों के सेट को हम Z से दिखाते हैं। अब इसके बाद बच्चों एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो संख्याएं हैं, ऐसी संख्याएं हैं जिनको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकें, यानी ऐसी संख्या जिनको P/Q के फॉर्म में आप लिख सको। और ये P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। दोनों अगर पूर्णांक हैं और किसी संख्या को आप इस रूप में लिख रहे हो तो हम बोलते हैं कि ये जो संख्या होगी ये परिमेय संख्या होगी। एक कंडीशन और होता है कि ये जो Q है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी जो हमारा हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हर 0 हो गया तो संख्या अनडिफाइंड हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे हमने कहा 1/2, तो बच्चों 1/2 की हम लोग बात करें तो 1/2 में हमारा 1 पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है, P/Q का फॉर्म है, Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये एक परिमेय संख्या होगी। अब मैं जो रिज़ल्ट बोल रहा हूँ उसको हम लोग देखेंगे। रिज़ल्ट ये है, मैंने कहा कि जितने भी पूर्णांक हैं ये परिमेय संख्या होती हैं, ये दिखाइए। तो हमने कोई भी पूर्णांक ले लिया, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने -3 पूर्णांक लिया। अब हमें सिद्ध करना है कि -3 परिमेय संख्या है। तो -3 को हम लोग लिख सकते हैं -3/1। -3 पूर्णांक है, 1 पूर्णांक है, P/Q का फॉर्म है, Q नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये परिमेय संख्या होगी। तो कहने का मतलब कि आप जितने भी यहाँ पे पूर्णांक है सबको आप बोल सकते हैं कि ये परिमेय संख्या होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 0 को हमने कहा, तो 0 को हमने लिखा बच्चों 0/1, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, P/Q का फॉर्म है, Q नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ये एक परिमेय संख्या है, यानी 0 हमारा परिमेय संख्या है। तो एक फाइनल रिज़ल्ट हमारे पास ये आया कि जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सब के सब परिमेय संख्या होते हैं। अब एक टर्म हम लोग यहाँ पे देखेंगे जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर।
जैसे बच्चों हमारे पास 1/2 कोई परिमेय संख्या है, तो 1/2 को हम 2/4 भी लिख सकते हैं, 3/6 भी लिख सकते हैं, 4/8 भी लिख सकते हैं। ये सभी मान आपस में बराबर हैं और ये सभी परिमेय संख्या हैं, तो इनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब संख्या रेखा पर अगर हम किसी परिमेय संख्या को दिखाते हैं, तो अगर किसी परिमेय संख्या को हमको संख्या रेखा पर दिखाना है, तो संख्या रेखा पर हम उस परिमेय संख्या को p/q के रूप में तो रखते हैं, लेकिन वहाँ पे इक्विवेलेंट फॉर्म को नहीं दर्शाया जाता है, यूनिक फॉर्म को दर्शाया जाता है। तो यूनिक फॉर्म जब हम दर्शाते हैं तो p/q हम ऐसा लेते हैं, p और q ऐसा लेते हैं कि वो दोनों सह अभाज्य हों। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि संख्या रेखा पर किसी परिमेय संख्या को दिखाने के लिए परिमेय संख्या को p/q के रूप में रखा जाता है, जहाँ p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं। यानी सह अभाज्य का मतलब इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका होगा वो 1 होगा। जैसे 1/2 में इनका जो कॉमन फैक्टर है 1 और 2 का, ये 1 है, लेकिन 2/4 में इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 भी है और 2 भी है। ये 1 से भी दोनों कट जाएंगे और 2 से भी कट जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे 3/6 में ये 1 से भी कट जाएगा और ये 3 से भी कटेगा। तो कहने का मतलब ये कि जब हमें संख्या रेखा पे किसी परिमेय संख्या को दिखाना होता है, तो हम वहाँ पे जब p/q के रूप में किसी संख्या को लिखते हैं, परिमेय संख्या को लिखते हैं, तो उसको हम इस तरह लिखते हैं कि जो अंश और हर में अंक आ रहे हैं वो सह अभाज्य हों। सह अभाज्य का मतलब को प्राइम नंबर आप पढ़े होंगे, को प्राइम। सह अभाज्य मतलब जिनका HCF यानी महत्तम समापवर्तक 1 हो। अब आइए बच्चों बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। तो बच्चों √2, √3, √5, √7, पाई इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसलिए होती हैं कि इनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, और इसका प्रूफ हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब बात करते हैं बच्चों वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या बच्चों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के यूनियन को लेके बनता है। दोनों के यूनियन को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब हम एक जगह इकट्ठा कर दें तो वो जो संख्या का समूह बनेगा, जो सेट बनेगा, उसको हम बोलते हैं रियल नंबर या वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है। तो अब हम आपको जो अलग अलग नंबर्स मैंने आपको बताया है उसको हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। देखिए आपको बताया था मैंने बच्चों कि नेचुरल नंबर होता है, ये इसमें 1 2 3 4 सब आते हैं। इससे बड़ी जो समूह होती है वो होल नंबर की होती है, क्योंकि इसमें ज़ीरो भी काउंट हो जाता है। इसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं, इसमें हम नेगेटिव नंबर्स को भी शामिल कर लेते हैं। फिर रैशनल नंबर का सेट होता है, रैशनल नंबर का सेट को हम Q से दिखाते हैं। तो रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याओं में आपके जितने इंटीजर्स हैं यानी Z, ये सब के सब इसमें आ जाएंगे, क्योंकि जितने पूर्णांक है वो सब के सब परिमेय संख्याएं होती हैं। साथ ही साथ 1/2, 1/3, 1/5 जो कि पूर्णांक नहीं हैं वो भी परिमेय संख्याएं हैं। तो इसमें Z से बड़ा जो समूह हुआ संख्याओं का वो हुआ परिमेय संख्याओं का ग्रुप। अब इस परिमेय संख्याओं में हम अपरिमेय संख्याओं को मिला दें तो वो बनता है वास्तविक संख्याओं का ग्रुप। यानी सबसे छोटा जो सेट है संख्याओं का वो नेचुरल नंबर है, और सबसे बड़ा जो सेट है वो है रियल नंबर का सेट।